तंत्र में जनता पे भरोसा होना चाहिए, इतनी जल्दबाजी क्या? कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है? अभी जो 18 सेकंड का आपने एक वीडियो देखा, वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मिमिक्री करते हुए दिख रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने यह मिमिक्री संसद के भीतर, लोकसभा के भीतर की थी। देश के संसदीय इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने विपक्षी दल के एक सांसद की मिमिक्री की थी। अब उस मिमिक्री की चर्चा, उस मिमिक्री का जिक्र, जिस मिमिक्री को लेकर बवाल मचा है, आज देश के तमाम दिग्गज नेता जो सत्ताधारी दल के हैं उनके बयान आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। जरा समझिए कि क्या यह मिमिक्री इतना बड़ा गुनाह है और क्या इस मिमिक्री को इतना बड़ा मुद्दा बनाकर सांसदों के जत्थे को, 141 सांसदों को दोनों सदनों से जो बाहर का रास्ता दिखाया गया, क्या उस सवाल को दफन किया जा रहा है? आज यह वीडियो फिर से प्रासंगिक है, मौजूद है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के सभापति, देश के उपराष्ट्रपति की मिमिक्री संसद परिसर में, सदन से बाहर कुछ सांसदों की मौजूदगी में टीएमसी के एक सांसद कल्याण बनर्जी ने की। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राष्ट्रपति तक सबके बयान आ चुके हैं। आपको एक एक कर सिलसिलेवार ढंग से दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या यह मिमिक्री इतना बड़ा गुनाह है, क्या यह मिमिक्री इतना बड़ा सवाल है, और अगर यह मिमिक्री इतना बड़ा सवाल है तो बाकी क्या सवाल इस मिमिक्री की आड़ में दबाए जा रहे हैं कि देश में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संसद में, सदन में ऐसी मिमिक्री की है। ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ। समझने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह से उपराष्ट्रपति ने इस मिमिक्री को, जो संसद परिसर में सांसद ने मिमिक्री की, उसे किसान और अपनी जातीय पहचान से जोड़कर देश में एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो सही है? अब यह मिमिक्री पर जो बवाल मचा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का भी एक तरह से संवाद हो चुका है उपराष्ट्रपति से, और उपराष्ट्रपति क्या कुछ कह रहे हैं। पहली बात कि उन्होंने कहा कि संसद के अत्यंत दुख है, उन्होंने संसद में, पहली बात कि संसद में नहीं है, यह परिसर में है। यही विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि सदन के भीतर नहीं है। और क्या मिमिक्री इतना बड़ा गुनाह है? तो फिर मिमिक्री तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया था। क्या इस मिमिक्री को एक मुद्दा बनाकर एक इशू बीजेपी बना रही है? बीजेपी इसको सांसदों के सस्पेंशन से बड़ा मुद्दा बनाना चाह रही है। संसद में सुरक्षा की चूक पर बीजेपी की जो घेराबंदी हो रही है, सरकार की जो घेराबंदी हो रही है, उस घेराबंदी पर लीपापोती के लिए बीजेपी को एक हथियार मिल गया। क्यों न समझे कि इसे आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। मिमिक्री को लेकर सवाल को जानबूझकर धार दिया जा रहा है। जब प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कह दिया जाट का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ओम बिरला साहब जो स्पीकर हैं लोकसभा के, और उपराष्ट्रपति जो सभापति हैं राज्यसभा के, इन्हीं दोनों पर विपक्ष का आरोप है कि संसद के दोनों सदनों में बहुत सख्ती बरती गई और नारेबाजी करने के आरोप में, शोर मचाने के आरोप में, संसद में, लोकसभा में अमित शाह के बयान देने की मांग करने के आरोप में संसद से सांसदों को इतनी तादाद में बाहर किया गया जो आजाद भारत में कभी नहीं हुआ। 141 सांसद, कल 49 सांसद, और उसके पहले परसों 78 सांसद एक दिन में, जो आजाद भारत में नहीं हुआ। विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल अब बात चुकी जाट समाज की आ गई। प्रहलाद जोशी ने कह दिया जाट का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये पहलवान बेटियां जाट समाज की बेटियां हैं। जंतर मंतर पर ब्रजभूषण शरण सिंह के पर यौन शोषण का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रही थी। किस ढंग से उनके साथ धक्का मुक्की हुई, किस ढंग से घसीटा गया विनेश फोगाट से लेकर और संगीता फोगाट और साक्षी मलिक, तस्वीरों में सबको आप जानते हैं। इन बेटियों का आरोप बीजेपी के एक सांसद पर था, ब्रजभूषण शरण सिंह, बाहुबली सांसद पर। लेकिन तब उपराष्ट्रपति महोदय ने कोई बयान दिया क्या? कोई चिंता जताई क्या? क्या इन बेटियों के साथ जो सलूक हो रहा था, उस सलूक पर उन्हें एतराज दर्ज नहीं करना चाहिए था? लेकिन नहीं हुआ। लेकिन आज उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को उपराष्ट्रपति ने जाट समाज की अस्मिता से या किसानों से जोड़ दिया। ये किसी को भी बात समझ में आएगी कि अगर
बाहर संसद परिसर में सदन से बाहर मिमिक्री की गई तो मिमिक्री करने वाला यहां या वहां जो सांसद थे उनके दिमाग में कहीं नहीं होगा कि ये उपराष्ट्रपति की जाति क्या है। कहीं से ऐसा नहीं सोचा गया होगा कि वो जाट हैं इसलिए जाटों का अपमान करें। गिरते सियासी आचरण की क्या सीमा, सियासत का मकर द्वार, संसद में नकल वाला वीडियो, कल्याण जोकर राहुल फोटोग्राफर। तो इसको मुद्दा लगातार बनाया जाता रहा है, बनाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती, प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते कि विपक्ष उस मुद्दे पर घेरे जो उनके लिए असहज है। क्योंकि 1200 करोड़ की लागत से बनी वो शानदार इमारत जहां सुरक्षा के मल्टी लेयर इंतजाम है, बड़े बड़े दावे हैं, वहां कहा जा रहा है कि 150 के आसपास सुरक्षा कर्मी कम है, उनकी नियुक्तियां नहीं हुई। 10 साल से सुरक्षा कर्मियों की जितनी जरूरत थी उसके हिसाब से भर्तियां नहीं हुई। इंडियन एक्सप्रेस से लेकर अखबारों में खबरें छपी, लेकिन वहां सरकार चूंकि फंस सकती है, चूंकि सरकार को जवाब देना मुश्किल होगा, इसलिए सरकार जवाब नहीं देना चाहती। अमित शाह सदन में नहीं आना चाहते। विपक्ष कह रहा है कि सदन में आकर आप जवाब दीजिए कि क्यों चूक हुई सुरक्षा में, आप बताइए कि बीजेपी सांसद के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। तो वहां जवाब जो मांग रहा है उसे बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, यह कहकर कि वहां आचरण और मर्यादा तार तार हुई। लेकिन यह कौन सी मर्यादा थी जब प्रधानमंत्री संसद में ऐसे कर रहे थे? मर्यादा क्या उस दिन तार तार नहीं हुई जब इसी नई संसद में, इसी नई बिल्डिंग में रमेश बिधूरी ने, जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने दानिश अली नाम के एक बसपा के सांसद जो अब बसपा से बाहर हो गए, उन पर उनकी जातीय धार्मिक पहचान के आधार पर ऐसी टिप्पणी की, ऐसा कुछ कहा जो कहा नहीं जाना चाहिए और आज तक संसद में किसी सांसद ने किसी सांसद के लिए नहीं कहा। लेकिन रमेश बिधूरी का क्या बिगड़ा, जिसने दानिश अली के लिए उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर चोट किया? क्या बिगड़ा? उन शब्दों को हम बार बार दोहरा चुके हैं, लेकिन रमेश बिधूरी का कोई फर्क पड़ा क्या? तब स्पीकर महोदय को इतना गुस्सा क्यों नहीं आया? तब मैं तो कहूंगा, माफ करिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कस्टोडियन है हमारे संविधान की, वो नाराजगी दर्ज होनी चाहिए थी कि सदन में रमेश बिधूरी नाम का कोई सांसद इस तरह का आचरण कैसे कर सकता है, एक सांसद को के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है जिसे दोहराना मुश्किल है। आप समझिए कि हथियार है, ये आड़ है, ये बहाना है, ये मुद्दे को डाइवर्ट करने की एक सोची समझी रणनीति है। क्योंकि वो मुद्दा जो सरकार के गले की घंटी बन जाए, वहां बीजेपी की पूरी मशीनरी, मीडिया, पूरा तंत्र, खुद प्रधानमंत्री मोदी पूरी ताकत से जुटते हैं कि मुद्दे को डाइवर्ट कैसे किया जाए। इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा मिमिक्री बन गया है। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे। मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।